चुनाव वर्ष है, मुख्यमंत्री जी ने ये दबाव में आके इतने समय तक इसको लटकाया, लेकिन अल्टीमेटली ये होना था और ये करना पड़ता था, ये ड्यू था, उनका राइट था। डीए का जो सवाल था, जिस प्रकार से उसमें गलतियां थी कि एक वर्ग को वो 31% दे रहे थे और जो दूसरे कर्मचारी थे उनको ये 31% और अधिकारियों को 31 और कर्मचारियों को 28% था। तो उसमें जो ये कारण था एक सबसे बड़ा, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लगता है आज वो मुख्यमंत्री जी ने, शायद सरकार ने इसको ठीक किया है और सबको एक समान 31% डीए का जो आज अनाउंसमेंट हुआ है, वो एक एम्प्लॉयज भाइयों का राइट था और एक अधिकार था कि सबको एक समान, महंगाई अगर बढ़ती है तो वो सबके लिए समान होनी चाहिए। तो उसको आज उसमें जो गलतियां थी वो ठीक की है। और उसी तरह जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो कांस्टेबल्स थे, उनकी जो मांग थी काफी समय से, और वो परिस्थिति कहां तक पहुंची आपने देखा, किस प्रकार से उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा था। एक डिसिप्लिन फोर्स थी, उसके बावजूद उन्होंने अपना काम छोड़ के मुख्यमंत्री निवास पे भी गए, सैकड़ों की संख्या में अपना काम छोड़ के, और उसके बाद द्वारा परिस्थितियां ऐसी बनी कि अपना मैस को छोड़ के वो एक अपना राइट के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स ने भी, जब यहाँ एक केंद्रीय मंत्री आए हिमाचल प्रदेश में, तो विरोध प्रदर्शन किया, उनके ऊपर भी केसेस बने। तो ये एक लंबी लड़ाई जो लड़ रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, आज उनका ये फैसला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया था, हर प्लेटफॉर्म से हर नेता ने यह मांग मुख्यमंत्री जी से और सरकार से भी की थी कि इसको जो है ठीक किया जाना चाहिए, जो ये पे बैंड का जो मसला था। तो आज ये हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं कि उनका ये राइट बनता था, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये इलेक्शन ईयर की घोषणाएं ना हो, जल्दी से नोटिफिकेशन हो जाए और ये लोगों को उनके अधिकार जो बनते थे, उनके जो राइट्स थे, वो मिलने चाहिए। ये पुलिस वेतन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहना है कि ये पिछली जो सरकार है उन्होंने नियमों में चेंज किया था, तो जो 2015 के बाद जिन्होंने ज्वाइन करा था उसके बाद उन्हें इतना ज्यादा सफर करना पड़ा, लेकिन जो प्रदेश सरकार है वो प्रयास कर रही है ताकि ये जो देखिए, मुख्यमंत्री जी को एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी कि आप पिछली सरकार पे हर चीज थोपने से काम चलेगा नहीं। अगर पिछली सरकार में कुछ कमियां थी या कुछ गलतियां थी, तो क्या आपको 4 वर्ष उसको ठीक करने में लगे? तो आप भी इसका मतलब 4 वर्ष तक वही गलतियां करते रहे? तो इस प्रकार से आप बच नहीं सकते हैं। अगर ये होना था, ये ड्यू था लोगों का, अगर कोई इसमें कमियां थी, वो समय के साथ जैसे वो सामने आती है उसको दूर करना जो सरकार होती है उनकी जिम्मेवारी होती है। आज आप सरकार को चला रहे हैं, हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, हमने इसीलिए इसको समर्थन किया इनकी मांगों का कि सरकार का काम है इसको गलतियों को दूर करना, जो इनकी मांग है वो जायज है उसको देखना। और आज वो हुआ है, बड़े लंबे प्रेशर के बाद, लंबी लड़ाई के बाद इनको इनका अधिकार मिला है। क्या लगता है सर आपको? तो खाली घोषणा ही करी है, नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया और एक वैसे भी चुनावी साल है, तो लगता है आपको कि ये खाली चुनावों को लेकर मद्देनजर रखते हुए घोषणा प्रदेश सरकार की तरफ से की है? देखिए, एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी, जो पिछले दिनों यहाँ बाई इलेक्शंस थे हिमाचल प्रदेश में, और जो रिजल्ट्स उसके आए, जिस प्रकार से रूलिंग गवर्नमेंट अपना खाता नहीं खोल सकी, एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई, तो अपने आप में सरकार दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं। कि जिस प्रकार जनता ने अपना मन सरकार के प्रति बनाया, तो ये समझते होंगे कि इनको अब ये पॉलिसी ऑफ प्लीजमेंट करनी पड़ेगी। चुनाव वर्ष है, तो ये चुनाव के मद्देनजर फैसले होने थे, क्योंकि उसका दबाव था सरकार पे, सरकार दबाव में है और मुख्यमंत्री जी भी दबाव में है। तो ये लोगों का राइट था। तो जिस प्रकार एम्प्लॉयज भाइयों ने ये लड़ाई लड़ी इकट्ठे होके, उन्होंने एक इकट्ठा मोर्चा बनाया और ये उनका अधिकार था, उनको मिलना था। अब आपने उसको काफी डिले किया, लेकिन अल्टीमेटली जो जिसका अधिकार था उसको मिलना था।